युक्तेश्वर जी, वर्ल्ड प्रेशर, अमेरिका के क्या स्टेटमेंट था कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं किसके लिए? भारत के जो सैनिक शहीद हुए। आज जब उनकी मुलाकात हुई माइक पॉम्पियो और चीनी विदेश मंत्री की जो बातचीत हुई, उसमें भी उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड स्टेटमेंट दिया कि वी हैव टॉक्ड अबाउट मल्टीपल इश्यूज और हमने बात की साउथ चाइना सी पर। नेटो ने यह कर दिया। युक्तेश्वर जी, क्या चीन घिरता जा रहा है अपनी अननेसेसरी आक्रामक रुख के लिए, एग्रेसिव पॉलिसी के लिए? जी बिल्कुल। भारत में अब यह है कि भारत वर्ष की जनता अब चाह रही है कि ये दिल मांगे मोह। क्या बात है, वाह। चीन का क्या है कि अब जाने दो सैया, अब मुझे छोड़ दो, ये स्थिति आ गई। तो क्यों आई है? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और सुबह भी मैंने आपके चैनल पे दिखाया था। ये देखिए, मैं चीन पे काम करता हूं, ये चाइनीज में है। वहां पे क्या हुआ था 1978 के बाद में चीन में, ये बहुत समझने की जरूरत है कि चीन में एक चाइल्ड पॉलिसी थी, तो हर एक फैमिली में केवल एक बच्चा कर सकते थे। वो 2016 से उसमें कम हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, वहां पे जो जवान हैं, उनके परिवार में केवल एक ही बच्चा होता है। अब वो शहीद होना नहीं चाहते हैं। तो ये मैं बार बार दिखाना चाहूंगा, और आपको मैं एक दूसरे वीडियो से भी, ये दूसरा वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं, जिसमें ये चीन कैसे वहां पे लोग, वहां की उनकी माँ, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, काफी लोग तो उनकी शादी नहीं हुई है जवानों के, वो बोल रही हैं कि प्लीज अब घर आ जाओ, मैंने 1 महीने से मैंने तुमको देखा नहीं है। तो चीन का जो मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो चाइनीज में देखता रहता हूँ, और मैंने आपके साथियों को ही भेजा था। हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, जैसे सुबह बोला था कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में पढ़ा चुका हूँ, और अभी यहाँ पे भारतीय है, यही हमारे लिए बहुत है। और चीन के ऊपर अच्छी राय रखते हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये बहुत है। और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। फिर भी चाइनीज कैसे उनकी हालत हो गई है। तो ये जो मैंने बताया कि भारत में कि अब दिल मांगे मोर है, और चाइना में क्या है कि अब जाने भी दो सैया। तो अब यही है चीन का हालत। रही बात आज की भी, तो कल चूंकि भारत का यूएन नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, और ये 8वीं बार अब बना है, तो इससे चीन बिल्कुल घिरता हुआ जा रहा है। घिरता तो ऐसे जा रहा है, आप जो बता रहे हैं। शरद कोली साहब तैयार रहिए, मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। भारत में बॉयकॉट चीन पर बहुत बड़ा फैसला इस वक्त। फुल स्क्रीन पर दिखाएं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रेलवे ने चीनी कंपनी का ठेका रद्द किया। रेलवे ने 471 करोड़ का ठेका रद्द किया। बीएसएनएल, एमटीएनएल में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। कुछ और मंत्रालय बॉयकॉट पर ले सकते हैं फैसला। भारत में बॉयकॉट चीन पर बहुत बड़ा फैसला। रेलवे ने चीनी कंपनी का ठेका रद्द किया। रेलवे से 471 करोड़ का ठेका रद्द किया गया। बीएसएनएल, एमटीएनएल में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। वेरी क्विकली, शरद कोली साहब, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? बहुत क्विकली बताइए मुझे। देखिए, चीन को यह संदेश भेजा जा रहा है कि वो जो कुछ कर रहा है, हरकत उसकी कतई ही स्वीकार नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जो अभी लद्दाख में हुआ है, गलवान में जो हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। चीन आर्थिक दृष्टि से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चीन की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, उसका वर्चस्व इसी वजह से था कि वहां की जनता को उसने सिद्ध किया था कि देखिए, हमने 30 साल में हमने आपको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। आज जब उसको यह नजर आ रहा है कि हमारे हाथ से वो गद्दी छिन रही है, क्योंकि सारे बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनीज वो अपना वहां से बोरी बिस्तर समेटना चाहती हैं। इस असुरक्षा को लेके निशान उसने ये हरकत करी है। उर्दू में शेर होता है निशान, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उसने कहा कि हम तो डूबेंगे, हम भारत के साथ कुछ ऐसी शैतानी कर दें जिससे कि वो कंपनी, वो निवेश भारत में भी ना आ पाए। मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया तरीका चीन को सबक सिखाने का आर्थिक तौर पे यह है, जिस आत्मनिर्भर अभियान की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, अगर वो आत्मनिर्भर अभियान जमीनी तौर पर सामने आ जाए, वो सारी कंपनीज, वो सारे देश, विकसित देश जिन्होंने चीन को अपना अड्डा, अपना घर बना रखा था, फैक्ट्रियों के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, वो सारे के सारे निशान भारत चल के आ जाएंगे। सबसे